हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो JRRS यूनिवर्सिटी है उसमें जो PGDC चलता है उसका एक पेपर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम लगेगा उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पहली जो यूनिट है वो रहती है इसमें इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। उसमें पहला क्वेश्चन है explain the need for an operating system and its role in computer system। यानी कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी ज़रूरत क्यों है अपन को उसको एक्सप्लेन करना है और कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो इसका रोल है उसको अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ जो एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो है डिस्क्राइब द इवेल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कैसे क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का इवेल्यूशन हुआ है वो अपन को बताना है। साथ ही इसके डिफरेंस जो टाइप्स हैं उनको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट टॉप क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके फीचर्स बताने हैं और साथ में उसके फंक्शंस हैं उनको भी डिस्क्राइब करना है। फोर्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ पहली यूनिट में तो वो है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विथ ए नीट डायग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे नीट एंड क्लियर डायग्राम के थ्रू आपको डिस्क्राइब करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन मल्टी प्रोग्रामिंग। यानी मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैच प्रोसेसिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है और रियल टाइम सिस्टम है वो क्या होता है, इनको आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वो है एक्सप्लेन द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो वो है डिस्क्राइब द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके द्वारा कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करवाई जाती हैं उनको आपको यहाँ डिस्क्राइब करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सिस्टम कॉल्स एंड विद सुटेबल एग्जांपल्स। सिस्टम कॉल है उसके बारे में यहाँ पे आपको यानी डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा एग्जांपल सहित। नेक्स्ट अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन सिस्टम प्रोग्राम्स एंड देयर इम्पोर्टेंस। यानी सिस्टम प्रोग्राम्स क्या होते हैं और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं तो वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड वर्किंग ऑफ वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या होती है और कैसे क्या वो वर्क करती है उसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो पहली जो यूनिट है उसमें जो टॉप मोस्ट जो क्वेश्चंस अपने रहने वाले हैं वो ये 10 क्वेश्चन हैं। आप चाहो तो इनको राइट डाउन भी कर सकते हो। अगर आपको इनके आंसर्स चाहिए तो मैं आपको जो पेड नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप वो मुझसे ले सकते हैं। 10 के 10 सब्जेक्ट के आपको नोट्स मिल जाएंगे। यानी जो कंप्लीट 10 सब्जेक्ट हैं उनके आपको नोट्स मिल जाएंगे। जो पर सब्जेक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो 149 रुपीज़ पर PDF के अकॉर्डिंग मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। अब अगर सेकेंड यूनिट की अगर बात करें तो सेकेंड यूनिट में जो अपने क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो रहने वाले हैं उनको भी देख लेते हैं। तो जो सेकेंड यूनिट है उसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है डिफाइन ए प्रोसेस। प्रोसेस क्या होती है, एक्सप्लेन प्रोसेस स्टेट। प्रोसेस की जो स्टेट हैं और जो उसका कंट्रोल ब्लॉक है उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ एक्सप्लेन प्रोसेस शेड्यूलिंग एंड इट्स वेरियस टाइप। जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है वो क्या होता है और उसके टाइप्स क्या हैं उसको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब ऑपरेटिंग प्रोसेसेज एंड थ्रेड्स इन डिटेल। जो थ्रेड्स हैं और प्रोसेस हैं वो क्या होती हैं उनको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। चौथे क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड टेक्निक्स ऑफ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन IPC। ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं एक्सप्लेन CPU शेड्यूलिंग। तो शेड्यूलिंग में जो CPU शेड्यूलिंग है उसको आपको अच्छे से करके जाना है विद एग्जांपल।
6 नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द वेरियस CPU शेड्यूलिंग एल्गोरिथम विद एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी CPU शेड्यूलिंग है जो एल्गोरिथम है उसके एडवांटेज यानी उसके लाभ और डिसएडवांटेज यानी उसकी हानियाँ, लाभ और हानियाँ ये भी आपको साथ में लिखनी होंगी। 7th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन रियल टाइम शेड्यूलिंग, जो रियल टाइम शेड्यूलिंग है और मल्टीपल प्रोसेसर शेड्यूलिंग है उसको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। 8th नंबर क्वेश्चन की मैं बात करूँ डिस्क्राइब प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड द क्रिटिकल सेक्शंस प्रॉब्लम, जो आपका प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन है उसको आपको यहाँ अच्छे से देख के जाना है। 9th नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो व्हाट इज़ डेडलॉक, डेडलॉक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का। एक्सप्लेन डेडलॉक प्रिवेंशन, डेडलॉक प्रिवेंशन क्या होता है, अवॉइडेंस क्या होता है और डिटेक्शन मेथड कौन कौन से हैं डेडलॉक के, वो आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस विथ एन एग्जाम्पल। एक एल्गोरिथम आती है आपकी बैंकर्स के नाम से, उस एल्गोरिथम को आपको यहाँ पे देख के जाना है। तो ये है आपकी सेकेंड यूनिट। अब आते हैं थर्ड यूनिट में। तो थर्ड यूनिट आपकी रहती है स्टोरेज मैनेजमेंट। कौन सी यूनिट है? यूनिट थर्ड है आपकी स्टोरेज मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन है इसमें इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेसेज विथ एग्जाम्पल। लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस क्या होते हैं मेमोरी के अंदर, तो उसको अपन को यहाँ पे डिटेल में समझाना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब स्वैपिंग। स्वैपिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझाने होंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको अच्छे से देख के जाना है एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एक्सप्लेन कॉन्टिग्यूस मेमोरी एलोकेशन टेक्निक। जो मेमोरी एलोकेशन टेक्निक है कौन सी, कॉन्टिग्यूस, उसको आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब पेजिंग एंड सेगमेंटेशन। पेजिंग और सेगमेंटेशन जो मेमोरी मैनेजमेंट में जो टॉपिक हैं आपके, उनको आपको अच्छे से देख के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, एक्सप्लेन वर्चुअल मेमोरी एंड डिमांड पेजिंग इन डिटेल। वर्चुअल मेमोरी क्या होती है और डिमांड पेजिंग है उसको आपको यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द परफॉर्मेंस ऑफ डिमांड पेजिंग एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। जो डिमांड पेजिंग है उसकी परफॉर्मेंस और कौन कौन से जो फैक्टर हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं उनके बारे में अब यहाँ पे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ थर्ड यूनिट में तो वो है एक्सप्लेन पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, जिसमें आपका फीफो LRU, एक तो कौन सा है फीफो, एक है LRU एंड ऑप्टिमल। ये तीन जो आपकी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है उनको आपको अच्छे से देख के जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब एलोकेशन ऑफ फ्रेम्स, यानी फ्रेम वाला जो टॉपिक है वो आपको यहाँ पे अच्छे से देख के जाना है। और थ्रेशिंग क्या होता है इसको भी आपको देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पेज साइज ऑन सिस्टम परफॉर्मेंस। पेज की जो साइज़ है उसका सिस्टम परफॉर्मेंस पे क्या इफेक्ट होता है उसको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। 10th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तो वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन डिमांड सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन को आपको अच्छे से करके जाना है। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके जो थर्ड यूनिट है स्टोरेज मैनेजमेंट। अब बात करते हैं जो आपकी फोर्थ यूनिट है उसमें कौन कौन से आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो फोर्थ जो यूनिट है वो है फाइल सिस्टम एंड विंडोज़ इंटरफेस, यानी फाइल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अब इम्पोर्टेंट हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ द FAT32 एंड NTFS फाइल सिस्टम। ये तीनों आपको अच्छे से करके जाने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन इंपॉर्टेंट विंडोज़ टर्मिनोलॉजी। अब विंडो में कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका यूज़ होता है, विंडो क्या होता है, माउस क्या होता है, पॉइंटर क्या है, डेस्कटॉप क्या है, टास्क बार क्या होती है, फोल्डर क्या होते हैं, और जो शॉर्टकट जो आइकन होते हैं आपकी वो क्या रहते हैं, उनके बारे में आपको देखना है। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो उसमें है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिलीटिंग एंड रीनेमिंग फोल्डर इन विंडो। यानी विंडो के अंदर जो फोल्डर जो है उसको कैसे अपन फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फोल्डर को डिलीट कैसे कर सकते हैं, और अगर उसका मेरे को नाम चेंज करना है किसी फोल्डर का तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ, उसके बारे में अपन को यहाँ पे बताना है।
फोर्थ क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर है उसके बारे में आपको लिखना है, माई डॉक्यूमेंट्स है उसके जो फंक्शंस हैं वो आपको बताने हैं, और जो नेटवर्क वाला जो पार्ट है कंप्यूटर का, माई नेटवर्क प्लेसेज, उसके बारे में आपको यहाँ पे उसके जो फंक्शंस हैं उनको एक्सप्लेन करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड रिसाइकल बिन इन विंडोज़। एक तो रिसाइकल बिन क्या होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इंटरनेट एक्सप्लोर जो है उसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एक्सप्लेन द यूज ऑफ कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल क्या होता है आपका कंप्यूटर में? एडिंग रिमूविंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कोई भी हार्डवेयर है उसको कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, सॉफ्टवेयर है कैसे उसको ऐड करते हैं, कैसे उसको रिमूव करते हैं, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल इन विंडोज़। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल क्या है उसके बारे में यहाँ आपको समझाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन चेंजिंग डेट टाइम, यानी जो डेट है टाइम है, और जो डिस्प्ले सेटिंग है, और विंडो में जो फॉन्ट है उनको अपन कैसे चेंज करते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूज़र आईडी। यूज़र आईडी आप कैसे क्रिएट करोगे, यूज़र आईडी को कैसे डिलीट करोगे, और कैसे अपन परमिशन है वो असाइन करते हैं, इसके बारे में अपन को पता होना चाहिए। और जो 10th क्वेश्चन है इस वाली यूनिट का वो है एक्सप्लेन नेटवर्क कनेक्शन सेटिंग्स। जो नेटवर्क कनेक्शंस की जो सेटिंग है उनके बारे में अपन को पता होना चाहिए, और प्रिंटर को कैसे अपन इंस्टॉल कर सकते हैं विंडो के अंदर, उसकी जो स्टेप्स हैं वो अपन को यहाँ पे पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। जो लास्ट जो आपकी यूनिट है 5th यूनिट, उसमें जो आपके क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट वाले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो क्वेश्चन रहेगा आपका लाइनक्स एंड सेल प्रोग्रामिंग जो यूनिट है उसके अंदर एक्सप्लेन द फीचर्स एंड एडवांटेज ऑफ लाइनक्स ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी जो लाइनक्स है उसके फीचर्स क्या हैं और उसके एडवांटेज यानी उसके लाभ क्या हैं वो अपन को यहाँ पे डिटेल में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विद ए डायग्राम। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको अपन को यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्लेन द लाइनक्स फाइल सिस्टम एंड इट्स हायरार्की। लाइनक्स फाइल सिस्टम है उसके बारे में अपन को पता होना चाहिए, और उसकी जो हायरार्की है उसको अपन को यहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा। फोर्थ क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ ए सेल एंड इट्स टाइप। कि लाइनक्स में जो सेल है वो क्या होता है और उसके जो टाइप्स हैं वो अपन को यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन बेसिक सेल कमांड्स। कुछ कमांड यहाँ पे दी हुई हैं सेल से रिलेटेड, तो जैसे MKDIR हो गया, CD हो गया, LS हो गया, MV हो गया, CP हो गया, RM हो गया, CAT हो गया, तो ये कुछ कमांड्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर टॉप मोस्ट क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन क्रिएटिंग फाइल्स एंड फाइल नेमिंग कन्वेंशन इन लाइनक्स। तो लाइनक्स के अंदर अपन फाइल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे फाइल का नाम दिया जाता है, तो वो अपन को यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब फाइल एक्सेस परमिशंस एंड द chmod कमांड इन लाइनक्स। chmod जो कमांड है वो लाइनक्स में क्या होती है, और एक्सेस परमिशन है वो क्या होता है, उसको आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा। 8th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो वो है एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ द VI एडिटर इन डिटेल। जो VI एडिटर है उसका जो काम करने का जो तरीका है वो कैसे क्या है उसको अपन को यहाँ डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो वो है डिस्क्राइब द बेसिक्स ऑफ सेल स्क्रिप्टिंग विथ एग्जांपल। सेल स्क्रिप्टिंग है उसको एग्जांपल सहित अपन को यहाँ पे समझाना है। और लास्ट जो क्वेश्चन है इस यूनिट का इंपॉर्टेंट वो है एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ए सेल स्क्रिप्ट इन लाइनक्स। स्टेप टू क्रिएट एंड एग्जीक्यूट ए सेल स्क्रिप्ट इन लाइनक्स। ये क्वेश्चंस आपको तैयार करके जाने हैं। इसमें जो स्टार्टिंग के हर यूनिट में जो 1 से लेके 5 तक जो क्वेश्चन है, यानी कि 1 से लेके 1, 2, 3 और 4 और 5, वो क्वेश्चन तो आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, तो उनको तो आपको देख के जाना है। यानी हर यूनिट में मैंने 10-10 क्वेश्चन बताए हैं आपको, तो टोटल 50 क्वेश्चन है। हर यूनिट में आपको जो ऊपर के जो 5 क्वेश्चन है, जैसे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन, फिर सेकेंड यूनिट में 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन है, वो टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, उनको तो आपको करके ही जाना है। तो आई होप कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं वो पसंद आए होंगे। अगर इनके आंसर्स चाहिए आपको, या फिर जो भी 10 सब्जेक्ट हैं PGDCA के, उनके अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। धन्यवाद।